आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो हैं चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की जनवरी माह की किस्त का इंतजार। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जनवरी माह की राशि का इंतजार जारी है। अगस्त 2024 में शुरू हुई इस योजना में अब तक 5 किस्तें दी जा चुकी हैं, जिसमें अगस्त से नवंबर तक 1000 रुपए प्रति माह दिए गए, जबकि दिसंबर से यह राशि बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 56,61,791 लाभुकों को 2500 रुपए की पहली बढ़ी हुई किस्त जारी की। हालांकि जनवरी की किस्त अभी तक नहीं आई है, जिससे लाभुकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर जेएमएम का बीजेपी पर हमला। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर जेएमएम के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता युवा वर्ग को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें एक्सपोज करने का समय आ गया है। सुप्रियो ने बीजेपी नेताओं में सीजीएल परीक्षा पर गलत प्रचार न करने की अपील की। उन्होंने रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी के बीच संबंधों को लेकर भी बीजेपी को घेरा। साथ ही कोरोना संकट में विभागों को दी गई राशि और अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। रांची के हिंदपीढ़ी में मारपीट के बाद फायरिंग, पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाया। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में छिनतई के प्रयास के बाद फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बताया गया कि अपराधियों ने चोरी की कोशिश की, लेकिन पकड़े जाने के डर से फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में किसी को चोट नहीं लगी। भीड़ ने एक अपराधी को पकड़कर जमकर पीटा, जबकि दूसरा फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को भीड़ से बचाकर अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के जगन्नाथपुर में निर्माणाधीन विधायक आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने आवास, हेल्थ सेंटर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चिल्ड्रन पार्क, सड़क, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की। निर्माण कंपनी ने इस वर्ष जून तक कार्य पूर्ण करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्लॉटेशन का निर्देश भी दिया। विधायक आवासीय परिसर से सभी विधायकों को एक व्यवस्थित और सुविधा युक्त आवास मिलेगा। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव और भवन निर्माण विभाग के सचिव भी मौजूद थे। खूंटी में विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा, पारदर्शिता और लाभ सुनिश्चित करने पर जोर। खूंटी के समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में विधायक राम सूर्य मुंडा, जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुड़िया व सांसद प्रतिनिधि ने भाग लिया। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से चर्चा हुई। किसानों के लिए बीज वितरण, ऋण माफी योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति, आवास योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया। पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। दशमफॉल पुलिस ने अफीम खेती मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दशमफॉल पुलिस ने अवैध अफीम खेती के खिलाफ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 18 जनवरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कुचीडीह गांव में 6 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती पकड़ी और उसे नष्ट किया। इस कार्रवाई में चेतन मुंडा और सोनाराम मुंडा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जमशेदपुर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में पुलिस पब्लिक संवाद पर जोर। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बुधवार को बिष्टुपुर के माइकल जॉन सभागार में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले के सभी थानों ने स्टॉल लगाकर शिकायतें दर्ज की और समाधान की प्रक्रिया शुरू की। एसएसपी किशोर कौशल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन लोग अपने पुलिस अधिकारियों को नहीं पहचानते और यह कार्यक्रम इस खाई को पाटने का प्रयास है। पिछले आयोजनों में समाधान की सराहना करते हुए उन्होंने और बेहतर आउटपुट की अपेक्षा जताई। कार्यक्रम में कई आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। रिम्स की बदहाली और सरकार की लापरवाही पर भाजपा का हमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो ने रिम्स की मौजूदा स्थिति को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रिम्स की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, जहां दवाइयों की कमी, बेड की अनुपलब्धता और कई मशीनों का खराब होना सामान्य समस्याएं बन चुकी है। महतो ने आरोप लगाकर कहा कि सरकार रिम्स 2 का सपना देख रही है, जबकि मौजूदा सेवाओं को सुधारने में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने रिम्स में हाल ही में हुई महिला दुष्कर्म घटना और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के समय पर वेतन न मिलने पर भी सवाल उठाए। झारखंड के 54,130 आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया, लक्ष्य के करीब पहुंचा राज्य। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में झारखंड ने 54,130 आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़कर शिक्षा की मुख्य धारा में लाने में बड़ी सफलता हासिल की है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार 65,000 लक्षित बच्चों में से 83% को स्कूल में दाखिला दिलाया गया है, जबकि बाकी बच्चों को 30 जनवरी तक जोड़ने का निर्देश दिया गया। पिछले वर्षों की तुलना में यह आंकड़ा उल्लेखनीय है।
2023-24 में 34,608 और 2022-23 में 3,930 बच्चों को शिक्षा से जोड़ा गया था। राज्य कार्यक्रम प्रबंधक विनीता तिर्की ने बताया कि विभाग की बड़ी निगरानी और प्रयासों से अधिकांश जिलों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया है। इस वर्ष 100% बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। झुमरी तलैया में दिन दहाड़े चोरी, बेटी की शादी के लिए जोड़े गहने ले गए चोर। झुमरी तलैया के बजरंग नगर में बुधवार को दिन दहाड़े चोरी की घटना में चोर करीब 80,000 रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पीड़िता पुष्पा देवी के अनुसार घटना के वक्त उनकी बेटी बकरी चराने गई थी। वापस लौटने पर घर का सामान बिखरा मिला। चोर गले का हार, कान की बालियां और अन्य जेवरात और गुल्लक में रखे पैसे लेकर भाग गए। पुष्पा देवी ने बताया कि ये गहने बेटी की शादी के लिए उन्होंने पाई पाई जोड़कर बनवाए थे। घटना की सूचना पर तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। कोडरमा में मरकच्चो गोलीकांड की बरसी पर शहीदों को श्रद्धांजलि, भाजपा सरकार पर तीखे हमले। मरकच्चो शहीद मैदान में बुधवार को माले कार्यकर्ताओं ने 22वीं बरसी पर शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। पूर्व विधायक राजकुमार यादव और जिप अध्यक्ष रामधन यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीबों की योजनाएं विफल हो रही हैं। उन्होंने कोडरमा में अफसरशाही और लूट खसोट का आरोप लगाया। राजकुमार यादव ने मरकच्चो गोलीकांड को बाबूलाल मरांडी की साजिश बताई और गरीबों की रोजी रोटी छीनने पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। संकल्प सभा में झंडोत्तोलन के बाद संघर्ष जारी रखने की बात दोहराई गई। चकद्दरपुर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, चालक फरार। पश्चिमी सिंहभूम के चकद्दरपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार मोहम्मद मजहर को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका बायां हाथ टूट गया और बाइक का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का पिछला शीशा भी टूट गया, लेकिन चालक फरार हो गया। घायल मजहर को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक्सरे में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। पाकुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजीकुल आलम का स्वागत। पाकुड़ के गांधी चौक पर समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हाजीकुल आलम के सम्मान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधायक अखिल अख्तर ने उन्हें माला पहनाकर सम्मानित किया और कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। अख्तर ने कहा कि समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव और समावेशी विकास में विश्वास करती है और झारखंड में पार्टी को मजबूत करने का अभियान शुरू हो गया है। हाजीकुल आलम ने पार्टी की जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया और जल्द ही कार्य समिति का गठन करने की बात कही। पतरातू में विस्थापितों और पीवीयूएनएल के बीच सफल वार्ता। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में विस्थापित प्रभावी संघर्ष मोर्चा और पीवीयूएनएल प्रबंधन के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। मोर्चा द्वारा शुरू किया गया अनिश्चितकालीन महाधरना और घेराव आंदोलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। पीवीयूएनएल ने विस्थापितों को प्रशिक्षण, रोजगार और बीएचईएल में नौकरी देने की मांग स्वीकार की। बैठक में बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। चौधरी ने चेतावनी दी कि अगर विस्थापितों के अधिकारों की अनदेखी की गई तो प्लांट का संचालन रोक दिया जाएगा। कोडरमा घाटी में दर्दनाक हादसा, बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। कोडरमा थाना क्षेत्र के कोडरमा घाटी में बुधवार देर शाम हुए सड़क हादसे में 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। औरंगाबाद निवासी आलोक कुमार सिन्हा अपने बेटे लक्षित कुमार के साथ बाइक से घर लौट रहे थे, जब नौवा माइल के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना स्थल पर ही लक्षित की मौत हो गई, जबकि आलोक सिन्हा को गंभीर हालत में कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आलोक डोमचांच उच्च विद्यालय में शिक्षक हैं और परिवार के साथ कोडरमा में रहते हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। हादसे के बाद लक्षित की मां का रो कर बुरा हाल है। मुख्यमंत्री से सरना समिति की मुलाकात, सिरसी तानाले दर्शन यात्रा का आमंत्रण। राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा और केंद्र सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को 3 फरवरी 2025 को गुमला जिले के सिरसी गांव में होने वाली वार्षिक पूजा और प्रार्थना कार्यक्रम में सम्मिलित होने का आमंत्रण दिया। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने सरना समाज की विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए समर्थन का भी अपील किया। झारखंड के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान को आईएसओ सर्टिफिकेट से नवाजा गया। रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान SKIPA को उत्कृष्ट मैनेजमेंट के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। 17 जनवरी 2025 को प्राप्त तीनों आईएसओ प्रमाण पत्रों में से पहला आईएसओ 9001-2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण पत्र संस्थान को लोक सेवा में कार्यरत अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने, मानकीकरण, पारदर्शिता और पाठ्यक्रम मानकों को उच्चतर बनाने के लिए मिला। आजसू नेता हरिलाल महतो और उनके चालक गिरफ्तार। सरायकेला जिले में आजसू नेता हरिलाल महतो और उनके चालक को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी माइनिंग से जुड़े एक मामले में हुई है, जिसमें दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। हरिलाल महतो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उन्होंने ईचागढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन झामुमो प्रत्याशी सबिता महतो से हार गए थे। किराएदारों का वेरिफिकेशन जरूरी, पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई।
धनबाद के साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि मकान किराए पर देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। बिना वेरिफिकेशन के मकान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मकान मालिकों से अपील की है कि वे किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाकर पुलिस की मदद करें। साथ ही साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और आम जनता से सतर्क रहने की अपील की गई है। दीपक महतो की आजसू में घर वापसी की ओर पहला कदम। झारखंड आंदोलनकारी और जेएलकेएम के पूर्व महासचिव दीपक महतो ने आज पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो से रांची स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान आजसू में हाल ही में वापस आए प्रवीण प्रभाकर भी मौजूद थे। दीपक महतो, जो आजसू के पुराने नेता रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में घर वापसी कर सकते हैं। उन्होंने पिछले साल जेएलकेएम से इस्तीफा दिया था और हाल ही में आजसू के संपर्क में आए थे। चांडिल में आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक। चांडिल के समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला की अध्यक्षता में आकांक्षी जिला एवं प्रखंड कार्यक्रम की समीक्षा बैठक हुई। उपायुक्त ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के तहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को 100% करने, कुपोषण को दूर करने और विद्यालयों में पानी और शौचालय की सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सभी विभागों को पोर्टल पर डेटा अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया। पलामू जिले में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला आयोजित। पलामू जिले के पांडु सीएचसी में बुधवार को प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रखंड प्रमुख नीतू सिंह, बीडीओ रणवीर कुमार और अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से मेले का उद्घाटन किया। मेले में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और विभिन्न बीमारियों के स्टॉलों पर अपनी स्वास्थ्य जांच कराई। 200 से अधिक मरीजों की जांच के साथ जरूरी दवाएं भी वितरित की गई। बीडीओ ने भविष्य में सीएचसी में आई कैंप और बांधकरण ऑपरेशन शिविर के आयोजन की घोषणा की। सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी ने असाध्य मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने की जानकारी दी। देवघर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम, समस्याओं के जल्द समाधान का निर्देश। देवघर प्रखंड के मसनजोरा में बुधवार को जिला पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दुमका प्रक्षेत्र के आईजी क्रांति कुमार गढ़देशी ने किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि थानों में समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वे वरीय अधिकारियों के पास जाएं। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग, एसडीएम रवि कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में जसीडी, देवीपुर, मधुपुर, करो, मरगोमुंडा, पथरौल, कुंडा, सरावा और रिकिया थाना क्षेत्रों के लोग पहुंचे थे। कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें जमीन विवाद, पेंशन, घरेलू विवाद और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित मामले थे। देवघर एसपी ने शिकायतों को त्वरित समाधान करने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिया। रांची नगर निगम का कर जांच अभियान। रांची नगर निगम की टीम ने नगर आयुक्त के निर्देश पर शहर के विभिन्न आवासीय भवनों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में करों की जांच अभियान चलाया। बुधवार को इस अभियान के तहत टीम ने वार्ड 15 स्टेशन रोड स्थित होटल शांति, होटल उजाला, होटल उषा किरण, होटल अशोका, होटल रमन पैलेस और होटल स्टेलर का निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक प्रशासक ने होटल संचालकों को समय पर करों का भुगतान करने का निर्देश दिया और उन्हें ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह दी। इसके अलावा जिन आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग हो रहा था, उन्हें कमर्शियल होल्डिंग प्राप्त करने के लिए चेतावनी दी गई, अन्यथा निगम के तहत कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के खिलाड़ियों को उत्तराखंड नेशनल गेम्स में कम भागीदारी पर चिंता। खेल निदेशक संदीप कुमार ने 38वें नेशनल गेम्स में झारखंड की कम भागीदारी पर चिंता जताई, जहां राज्य के खिलाड़ी केवल 18 खेलों में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल संघों के मंथन करेगी और भविष्य में इस कमी को दूर किया जाएगा। और आबादी मैदान में खिलाड़ियों को खेल किट वितरित करते हेतु उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और वापसी पर जोरदार स्वागत का वादा किया। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।